दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। जुमा, रमज़ान, होली, दिवाली पर राजनीति करने वाले देश का भला नहीं कर सकते। ऐसे नेता जो हिंदू मुसलमान करते हैं वो कभी भी संविधान की रक्षा नहीं कर सकते। वो संविधान के सबसे बड़े दुश्मन हैं। इस देश में सदियों से रमज़ान, होली, दिवाली मनाई जा रही है, किसी को कोई तकलीफ नहीं थी। लेकिन अचानक रमज़ान, होली को लेकर जो सियासी तूफान मचा हुआ है उससे देश का जो माहौल है वो खराब किया जा रहा है। देश में उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा राज्य है जहां पर सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद यही सब हो रहा है। उत्तर प्रदेश में एक जिला है संभल। आपने संभल की शाही जामा मस्जिद का केस तो देखा ही होगा कि किस तरीके से उसके नीचे मंदिर बताया गया था। अब उसी संभल में एक सीओ इस समय सुर्खियों में है। इनका नाम है अनुज चौधरी। अनुज चौधरी ने एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद जो भाईचारा था, जो सामाजिक ताना बाना था, उसमें कहीं ना कहीं एक दरार दिखती हुई नजर आ रही है। इस बीच इस पूरे मामले में बसपा सुप्रीमो की भी एंट्री हो गई है। बसपा सुप्रीमो ने सीओ अनुज चौधरी जैसे लोगों को सबक सिखाया है, साथ ही साथ सरकार को भी चेतावनी दी है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको सीओ अनुज चौधरी का वो वीडियो दिखाना चाहता हूं जिसमें वो जुमा और होली को लेकर एक बेहद घटिया बयान दे रहे हैं। सबसे पहले आप ये देखिए। जिस भाई को होली खेलनी हो उस दिन वो बाहर निकले, और जिसमें कैपेसिटी हो रंग हिलने की, जिसका बड़ा मन हो वो बाहर निकले, नहीं तो अनावश्यक कोई भी आदमी बाहर ना निकले। अपने बच्चों के साथ रहे, अपने घर में नमाज पढ़े। तो घर में भी तो पढ़ते हैं, कोरोना टाइम में घर में नहीं पढ़ी, सबने पढ़ी है। और जब मूर्ति में भगवान नहीं है तो घर में भी तो मूर्ति थोड़ी है, घर में भी तो नमाज पढ़ सकते हो। जब सब जगह भगवान और अल्लाह सब जगह है, हर स्थान पे, तो आप घर में नमाज पढ़ लो। सीओ अनुज चौधरी ने जो बात कही वो एक नेता कह सकता है, वो नेता जिसे हिंदू मुस्लिम करने से फायदा होता है। लेकिन अनुज चौधरी को क्या फायदा मिलेगा? क्या अनुज चौधरी जैसे लोगों का, क्या अनुज चौधरी जैसे अधिकारियों का योगी सरकार गलत तरीके से इस्तेमाल कर रही है? अनुज चौधरी के इस बयान की पूरे देश भर में निंदा की जा रही है। हर कोई कह रहा है कि ऐसा नफरती अधिकारी हमें नहीं चाहिए। ऐसे नफरती अधिकारी सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान करते हैं जिससे सत्ताधारी पार्टी को फायदा हो। अनुज चौधरी के बारे में एक चौंकाने वाली जानकारी ये मिली है कि अनुज चौधरी का जो भाई है वो बीजेपी से जुड़ा हुआ है और इसीलिए अनुज चौधरी ने यह बयान देकर सरकार को खुश करने की कोशिश की थी। सीओ अनुज चौधरी के इस बयान के बाद लगा कि योगी सरकार इसके खिलाफ कड़ा एक्शन लेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। योगी सरकार ने ऐसे वर्दी वाले गुंडों को खुला समर्थन दे दिया है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? एक वीडियो मैं आपको दिखाता हूं जहां पर मीडिया, गोदी मीडिया के कॉन्क्लेव में पहुंचे थे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ। उन्होंने सीओ अनुज चौधरी के बयान का किस तरीके से समर्थन किया है मैं आपको दिखाना चाहता हूं। उन्होंने कहा है कि ये जो पुलिस अफसर है पहलवान है, अपने लहजे में बोलेगा तो कुछ को बुरा लग सकता है। देखिए वीडियो। की नमाज तो हर सप्ताह पढ़नी है, स्थगित भी हो सकती है, कोई बाध्यकारी तो है नहीं कि होना ही होना है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पढ़ना ही चाहता है तो अपने घर में पढ़ सकता है, आवश्यक नहीं कि वह व्यक्ति मस्जिद में ही जाए। या तो जाना है तो फिर रंग से परहेज न करें। अगर रंग से किसी को परहेज है तो अच्छा होगा। और पुलिस अधिकारी ने यही बात समझाई। और ठीक है, जो हमारा वो पुलिस अधिकारी है वो पहलवान रहा है, अर्जुन अवार्डी रहा है, ओलंपियन है, पूर्व ओलंपियन है। तो अब पहलवान की बात है तो पहलवानी की तरह बोलेगा तो थोड़ा कुछ लोगों को बुरा लगता है, लेकिन सच है, उस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। जरा एक पल के लिए सोच कर देखिए, अगर उत्तर प्रदेश में मायावती जी की सरकार होती तो क्या इस तरह के पुलिस अधिकारी इस तरह नफरत भरी बयानबाजी कर पाते? सोच के देखिए। जो आज माहौल है, क्या मायावती जी के शासनकाल में ऐसा माहौल हुआ करता था? इसका जवाब है नहीं। गुंडे माफिया कांपते थे, गुंडे माफिया उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग गए थे। और आज इसी सरकार में, इसी राज्य में गुंडे माफियाओं को संरक्षित किया जा रहा है, ऐसा आरोप बसपा सुप्रीमो ने लगाया है। बसपा सुप्रीमो ने इस पूरे मामले को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिससे कहने के लिए
बहुत सारे नेताओं को हिम्मत चाहिए। सीओ अनुज चौधरी के बयान पर बसपा सुप्रीमो ने कहा है कि अधिकारियों का गलत इस्तेमाल कर रही है योगी सरकार। पूरा बयान क्या है मैं आपको दिखाता हूं। मायावती जी ने कहा है कि जैसा कि विदित है कि इस समय रमजान चल रहे हैं और इसी बीच जल्दी होली का भी त्योहार आने वाला है, जिसके मद्देनजर रखते हुए यूपी समेत पूरे देश में सभी राज्य सरकारों को इसे आपसी भाईचारे में तब्दील करना चाहिए, तो ये सभी के लिए हित में होगा। अर्थात इसकी आड़ में किसी भी मुद्दे को लेकर कोई भी राजनीति करना ठीक नहीं। सभी धर्मों के अनुयायियों के मान सम्मान का बराबर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। संभल की तरह अधिकारियों का गलत इस्तेमाल करना ठीक नहीं तथा इनको कानून व्यवस्था पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ऐसे अधिकारियों को सबक, ऐसी सरकार को भी तगड़ा सबक बसपा सुप्रीमो ने सिखाया है कि जो त्योहार आते हैं वो भाईचारे को बढ़ाते हैं, नफरत बढ़ाने के लिए त्योहार नहीं होते हैं। तो चाहे होली हो, दिवाली हो, ईद हो, रमजान हो, जुमा हो, होली हो, इसमें भाईचारा बढ़ना चाहिए, ना कि नफरत फैलाना चाहिए कि होली इसका त्यौहार है, जुमा इसका त्यौहार है, होली आएगी तो हम ज़्यादा सिक्योरिटी कर देंगे, मुसलमानों को कहेंगे घर में कैद हो जाओ, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, रंग फेंक देंगे। इस तरह की धमकी लोकतंत्र में नहीं चलेगी। वैसे लोग कह रहे हैं कि भारत में तो अघोषित रूप से आपातकाल लग गया है, अघोषित रूप से तानाशाही चल रही है, संविधान को खत्म किया जा रहा है, लोकतंत्र को कुचला जा रहा है। इस तरह के आरोप तो लगातार लग रहे हैं, लेकिन ऐसे अधिकारियों को क्या कोई सजा मिलेगी, ये बड़ा सवाल है। अगर सजा नहीं मिलेगी तो ऐसे अधिकारी राजनीतिक लाभ के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। देखिए, ऐसा भी नहीं है कि सभी पुलिस अधिकारी अनुज चौधरी जैसा सोचते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यूपी में कई ऐसे अधिकारी हैं जो भाईचारा बढ़ाने का काम करते हैं। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं जिसमें एक पुलिस ऑफिसर मुसलमान से जो स्कूटर पर सवार है, और रमज़ान के ही महीने में ये वीडियो वायरल है, जिसमें वो मुस्लिम भाई को अच्छे अंदाज में समझा रहे हैं। अनुज चौधरी जैसे अफसरों को ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए जहां एक पुलिस अफसर भाईचारे का संदेश दे रहा है। आप लोग भी ये वीडियो देखिए। क्या चल रहा है? रमजान चल रहा है, रमजान का पाक महीना। इस महीने में कोई भी गलत काम नहीं किया जाता है, ये आप लोगों का मानना है और आपके हिसाब से हमारा भी मानना है। तो एक गलती देखा हूँ तो हम कहें रमजान के पाक महीने में ये गलती आप तो इसको सुधार दिया जाए। रूल रेगुलेशन है, उसको तोड़ना भी गलत है तो गलत होता है ना। क्या नाम है आपका? हैदर अली जी। चलिए, आपके रमजान के पाक महीने में मैं आपकी एक गलती को सुधार देता हूँ, उसका सवाब भी आपको मिल जाए, ठीक है? हाँ, और वो गलती है ये ना लगाना गलती है। देखे हैं, अरे बाप रे बाप, धन है। हमको प्रॉमिस करिए, आपके भगवान, आपके खुदा, आपके अल्लाह पाक जो हैं उनका जो है स्मरण करके और वादा करिए कि अब इसको लगा के चले। और ये रमजान का आपका वादा है, टूटना नहीं चाहिए। हाँ, नहीं तो देखिए, आपको सोचना है कि सवाब चाहिए कि नहीं चाहिए। उसके अंदर आपकी ओरिजिनल टोपी भी आ गई और उसके ऊपर आपका जीवन रक्षक भी। क्या है मौलाना है? हाफी जी। तो लीजिए, अपने अफ्तार के साथ हमारी एक मिठाई खा लीजिएगा, ठीक है? क्या चल रहा? आ जा रहा है कि इस पुलिस ऑफिसर का नाम रुद्र प्रताप है, जो बलिया में तैनात हैं, और जिस तरीके से वो सुलूक कर रहे हैं, जिस तरीके से वो व्यवहार कर रहे हैं मुसलमान भाइयों से, सभी अधिकारियों को सीखना चाहिए। जब देश में भाईचारा मजबूत होगा तभी संविधान मजबूत होगा, तभी लोकतंत्र मजबूत होगा। और जो लोग ये मनसूबा पाल रखें कि हिंदू राष्ट्र बना देंगे, उनका जो मनसूबा है कभी पूरा नहीं होगा। ये देश संविधान से ही चलेगा, क्योंकि इस देश की सबसे बड़ी खूबसूरती है धर्मनिरपेक्षता, और हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द का इस्तेमाल किया गया है कि आप सभी धर्मों का सम्मान करिए। बसपा सुप्रीमो भी अपने ट्वीट से यही संदेश दे रही हैं कि चाहे होली हो, दिवाली हो, ईद हो, दशहरा हो, जुमा हो, रमज़ान हो, सभी को बराबर की नज़र से देखना है। अगर आप मंदिर में जाने वाले के लिए सुरक्षा कर रहे हैं तो आपको मस्जिद में जाने वाले लोगों के लिए भी उतनी ही चौकसी, उतनी ही सुरक्षा करनी चाहिए। एक तरफ लोग होली मनाएं, दूसरी तरफ लोग नमाज पढ़ें, क्या दिक्कत है? इस देश में ये सब सदियों से चला आ रहा है और ये ऐसे ही चलता रहना चाहिए। तो बड़ा सवाल ये है कि योगी सरकार क्या ऐसे पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी जो जुमा और होली को लेकर बेहद नफरत भरी बयानबाजी करते हैं? और वो नेता कहां चले गए जो मुसलमानों का वोट तो लेते हैं, लेकिन जब मुसलमानों के खिलाफ कोई अत्याचार होता है तो उस पर चुप हो जाते हैं? बहरहाल, इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या कभी होली मनाने में आपको कोई दिक्कत आई, कभी जुमा पढ़ने में आपको कोई दिक्कत आई? आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं? अपनी राय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।